लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ हो रहा है? तमाम ऐसे समाज है जिनको सरकार में भागीदारी नहीं है। इसमें आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी लड़ रहे नेता जो बहुजन समाज पार्टी में थे, आज सब समाजवादी पार्टी में है, पीडीए के साथ। हम इस समय समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमलेश विश्वकर्मा जी हैं, जो मंडल कोऑर्डिनेटर थे बसपा में। लगातार ये बसपा की राजनीति करते आए हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको समाजवादी पार्टी में क्या फायदा दिख रहा है जो आज ये समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप इतना लंबी राजनीति बसपा की है, बहुजनों की पार्टी बसपा कही जाती है, आपको सपा में आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट था, जो माननीय कांशीराम साहब की सोच थी, उस सोच से बहन जी भटक चुकी है। अच्छा। और वर्तमान समय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को बढ़ाने का कोई कार्य कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। पीडीए का मतलब जो होता है बहुजन समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, ये बहुत बड़ा समाज है। कुल मिलाकर के अगर ये पूरा पीडीए समाज अगर एक हो गया, लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे बड़ा बल होता है। अगर सब लोग एक हो गए तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ने अन्य जो घटक दल भी है उनके, वो पीडीए के फार्मूले पर लगातार आरोप लगाते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर जो है पहला दावेदार ही रहे, ऐसे तमाम आरोप पीडीए पे लग जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी घटक दल है, चाहे वो अपना दल यश हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, सब लोग स्वांता सुखाय भाजपा हिताय की राजनीति कर रहे हैं। स्वांता सुखाय भाजपा हिताय की राजनीति कर रहे हैं। उनसे समाज से कोई मतलब नहीं है, 85% से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ हो रहा है? तमाम ऐसे समाज है जिनको सरकार में भागीदारी नहीं मिल रही है, चाहे वो विश्वकर्मा समाज हो, नाई समाज है, जो भी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के रूप में रह गए हैं बस। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो पिछड़े और अन्य पिछड़े हैं उनका हक तो यादव खा जाते हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में जब सरकार थी माननीय अखिलेश यादव की, सब समाज के लोग मिनिस्टर थे। विश्वकर्मा समाज के राम आश्रय विश्वकर्मा जी थे, 2 बार एमएलसी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब समाज के लोगों का हिस्सेदारी, भागीदारी समाजवादी पार्टी ने दिया है। अभी 9 अक्टूबर को बहन जी ने बड़ी रैली की थी माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर। उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में वो कहीं कि मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही हैं। अगर मायावती जी मजबूती से लड़ेंगी तो अखिलेश यादव जी के पीडीए को नुकसान होना है या नहीं होना है? नहीं होना है। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा है कि जब उनकी लड़ाई से बाहर है, उन्होंने कहा तो डी खिसक जाएगा, उन्होंने कहा डी खिसक जाएगा। कहने से कुछ भी नहीं होता। जो धरातल पे है वो नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? पूरे देश से लोग आए थे, पूरे देश के लोग आए थे और पूरा देश बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनके समर्थक नहीं, बहुत समर्थक है, लेकिन इतने समर्थक नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। इसलिए पूरे प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर है। विश्वकर्मा समाज को कहा जाता है कि वो सपा के साथ नहीं होता है, ज्यादातर बहन जी के साथ चला जाता है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा के लिए अच्छा काम किए तो उनके साथ जाएगा। कौन सा अच्छा काम किए हैं? अरे उन्होंने विश्वकर्मा की ये योजना नहीं लाई है, जो वो योजना लाई है उसका लाभ विश्वकर्मा समाज को नहीं मिल रहा है। जो भी ट्रेनिंग सेंटर उनके जो निर्धारित किए गए हैं, पूरे देश में एक भी विश्वकर्मा समाज को ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिला है। तो कैसे मान लें कि विश्वकर्मा समाज का भला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? विश्वकर्मा समाज ही पीडीए के साथ सुरक्षित है, पीडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी को पूरा विश्वकर्मा समाज वोट दे करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। अगर विश्वकर्मा समाज चला जाएगा और समाज चला जाएगा तो मायावती जी फिर कैसे अपने आप को दावा करेंगे मजबूत हो जाएंगे? दावा करना एक अलग चीज है, धरातल पे उनका कुछ नहीं है। धरातल पे आप आकलन करेंगे तो वो नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। पूरे 403 विधानसभाओं में वो कहीं आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ रही है। उनका दावा झूठा है, झूठा दावा है, एकदम टोटल झूठा दावा है। उनको तो दलितों की बड़ी नेता मानी जाती है। हाँ, दलितों की बड़ी नेता है, ऐसा नहीं है। दलितों की नेता है, लेकिन वर्तमान समय में उनकी स्थिति धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो पीडीए के साथ विश्वकर्मा जी जा रहे हैं और पीडीए मजबूत है। हाँ जी जी जी।
पूरा विश्वकर्मा समाज, पाल समाज, नाई समाज, जो भी पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, वो सब पीडीए के साथ जा रहा है। आने वाले 2027 में सब लोग मजबूती के साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल अहम ये भी है कि लोग अभी आज दावा किया जा रहा था कि बसपा के 50% नेता अब वो सपा में है। आप मानते हैं कि सपा इतना मजबूत इस समय है? बसपा के 50% से अधिक नेता सब समाजवादी पार्टी में हैं। माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी में थे। माननीय लालजी वर्मा भी बसपा में समाजवादी पार्टी में हैं। माननीय इंद्रजीत सरोज जी हैं, माननीय राम अचल राजभर जी हैं। बड़े बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी में थे आज सब समाजवादी पार्टी में हैं, पीडीए के साथ। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। साफ तौर पे अगर हम पूरी बात कहें तो ये निकल के सामने आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव जी 2027 के पहले तमाम अपने पीडीए फार्मूले के साथ तमाम जो नेता हैं, अन्य पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनको अपने साथ ला रहे हैं और उनका दावा है कि पीडीए मजबूत हो रहा है। हालांकि ये कितना मजबूत होगा ये 2027 का परिणाम तय करेगा, लेकिन हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मूवमेंट बसपा बहुजन समाज पार्टी कभी चलाया करती थी और बहुजन का एक आवाज हुआ करती थी, वो आज अखिलेश यादव है। कहीं न कहीं मायावती जी ने उसका साथ समझौता कर लिया है, जिससे बहुजन समाज अब पीडीए के साथ जुड़कर बहुजन समाज ही पीडीए बन गया है। हालांकि इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं और लिख के बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।